हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षा, पशु परिचर वाली भर्ती परीक्षा के लिए अपन एक महत्वपूर्ण क्लास जो कि पार्ट बी से संबंधित है। 45 नंबर की जो क्लास होती है, 45 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये 45 नंबर वाली क्लास है जिसमें आपको पार्ट बी से संबंधित, पशुओं से संबंधित चीजें करवाई जा रही है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस करवा रखे हैं, वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं राजस्थान जीके और साथ साथ में पशु परिचर के लिए साइंस में एसएससी जीडी के क्वेश्चंस करवाता हूं, जिसमें भी आपकी साइंस कर सकते हैं आप कवर। और साथ साथ में पार्ट बी के क्वेश्चंस भी मैं बार बार लेकर के आता रहता हूं, तो आप वो भी क्लास से जाके जरूर देखिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ है, वो कौन से देश से? अमेरिका से, स्पेन से, ऑस्ट्रेलिया से या इटली से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और कुछ कुछ जगह आपको स्पेन में भी इसको देखने को मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन साथ में रखे हैं। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में से आपको दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो वो क्वेश्चन बोनस में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर वैसे तो ऑस्ट्रेलिया होगा, और कुछ कुछ जगह आपको ये स्पेन में भी देखने को मिल सकता है, तो इसका आंसर आप ऑस्ट्रेलिया कीजिएगा। तो मेरिनो विदेशी नस्ल की जो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और इसकी ऊन सर्वश्रेष्ठ ऊन होती है। इसकी ऊन सर्वश्रेष्ठ ऊन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कालीन वगैरह बनाने के लिए इसकी ऊन काफी सॉफ्ट होती है और काफी अच्छी मानी जाती है, इसी वजह से कालीन वगैरह बनाने में इसकी ऊन का यूज किया जाता है। तो मेरिनो विदेशी नस्ल है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। और भारत की मेरिनो भी किसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की मेरिनो, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। ये भारत की मेरिनो कौन सी भेड़ को कहा जाता है? ये आप बताइएगा। चोखला भेड़ को कहा जाता है। भारत की मेरिनो, चोखला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर गाय की उत्पत्ति का स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। गिर गाय की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? देखो, गै से गिर और गै से गुजरात, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात नस्ल की गाय है ये गिर गाय। तो अब अपने यहाँ पे कहाँ पे पाई जाएगी, एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा। तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से आपको अजमेर, भीलवाड़ा, इस पास के आसपास वाले इलाकों में देखने को मिलेगी। ये नस्ल तो है गुजरात की, और राजस्थान में ये बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, इस साइड के जो इलाके हैं जो गुजरात की तरफ पड़ते हैं, थोड़े नीचे की तरफ पड़ते हैं, उस तरफ आपको देखने को मिल सकती है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जो गिर गाय की जो नस्ल है ये लाल सफेद रंग की होती है। लाल और सफेद मिक्सचर रंग होता है, और कथई इसमें धब्बे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको गुजरात में देखने को जब सबसे ज्यादा मिलेगी। गुजरात में भी जगह पूछा जाए तो काठियावाड़ गुजरात में, मूल रूप से काठियावाड़ गुजरात से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार में मुड़े होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भैंस के सींग छोटे और जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं? इस प्रकार से मुड़े हुए होते हैं, वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो बताइए कि कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं जलेबी के आकार के? सुरती, मुर्रा, जाफराबादी या नीली रावी? तो इसका सेंस होगा मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसके सींग छोटे भी होते हैं और मुड़े हुए भी होते हैं। देखो, मुड़े हुए से आप जलेबी के आकार के मुड़े हुए से आप याद कर सकते हैं मुर्रा, मैं से मुड़े हुए और मैं से मुर्रा। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसमें मुड़े हुए सींग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? सिरोही, बीटल, जमुनापारी या मारवाड़ी? तो इसका सेंस होगा जमुनापारी। जमुनापारी जो बकरी है वो भारत की नस्ल में सबसे बड़ी नस्ल है, और इसको मैजेस्टिक नस्ल भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। मैजेस्टिक नस्ल भी कहा जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नस्लों, भेड़ की नस्लों में मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है, तो याद रखिएगा जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाई चाल में तेज दौड़ वाले सवाई चाल व सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल कौन से हैं? गिर नस्ल के, साहिवाल नस्ल के, जर्सी नस्ल के या नागौरी नस्ल के? तो इसका सही आंसर होगा नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वो सवाई चाल चलते हैं और तेज दौड़ते हैं। सवाई चाल 8 के आकार की चाल होती है, इस प्रकार से वो चाल चलते हैं। पहले इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, इस प्रकार से वो 8 आकार बनाते हुए, 8 का आकार बनाते हुए जो चाल चलते हैं उसको बोला जाता है सवाई चाल। ये आपको ध्यान रखना है। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल कौन से होते हैं? नागौरी नस्ल के बैल होते हैं। और सुहालक प्रदेश, नागौर में भी आप याद रखिएगा, सुहालक प्रदेश,
सुहालक प्रदेश के नस्ल के जो बैल होते हैं, सुहालक प्रदेश, नागौर में भी जगह याद रखिएगा, सुहालक प्रदेश के जो बैल हैं नागौरी नस्ल के, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और तेज दौड़ते भी हैं और सवाई चाल भी चलते हैं और भारवाहक बैल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध में वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक होती है? कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें दूध की सर्वाधिक मात्रा होती है, सॉरी वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? वसा की मात्रा दूध के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भैंस की नस्ल में होती है? सुरती, बदावरी, मैसाणा या मुर्रा? तो इसका सही आंसर होगा बदावरी जो नस्ल है, बदावरी या बदवारी जो भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें बदावरी लिखा हुआ है। तो जो नस्ल है उसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कितने प्रतिशत होती है ये अब देखिएगा, तो इसके पर 13% पाई जाती है। बदावरी में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 13% फैट की मात्रा पाई जाती है। अगर 1000 ग्राम दूध हो, 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम, तो लगभग 130 ग्राम इसमें फैट की मात्रा है। इसमें 130 ग्राम क्या है? फैट की मात्रा है। अगर 1000 ग्राम दूध है तो उसमें से 130 ग्राम सिर्फ और सिर्फ फैट है, ये आपको ध्यान रखना है। और बदावरी ये पाई कहाँ पे जाती है? ये मूल रूप से तो उत्तर प्रदेश आगरा वाले इलाकों में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य को मांस से किस रोग का संचरण हो सकता है? मनुष्य जो मांस खाता है पशुओं का या फिर जीव जंतुओं का, उससे कौन से रोग का संचरण हो सकता है? एंथ्रेक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म या उपरोक्त सभी? तो इसका सेंस होगा उपरोक्त सभी रोग फैल सकते हैं। और एंथ्रेक्स बीमारी में तो पशुओं का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता, ये पहले भी बता चुका हूँ। और ये सारी की सारी बीमारियां फैलने वाली बीमारियां हैं, तपेदिक, बोटुलिज्म और एंथ्रेक्स। इसका सेंस होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोवंश में अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं? गोवंश में अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर या एफएमडी? तो इसका सेंस होगा रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट में गोवंश में अत्यधिक ज्वर हो जाता है और खूनी दस्त निकलते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इस रोग के ऊपर क्या क्या होता है इसके अंदर, देखिएगा। यह रोग विषाणु से फैलने वाला रोग है। रिंडरपेस्ट रोग विषाणु मतलब वायरस से फैलने वाला रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस रोग को और किस नाम से जाता है? पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। रिंडरपेस्ट रोग को पशु प्लेग रोग भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पशु प्लेग रोग आ जाए और रिंडरपेस्ट रोग आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक ही है। उसके साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि रोगग्रस्त जो पशु होता है उसकी मृत्यु 3 से 7 दिन के अंदर हो जाती है। इस रोग में 3 से 7 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है और खूनी दस्त निकलते हैं, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। और पशु के शरीर का तापमान, गाय के शरीर का तापमान 104 से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। 104 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट चले जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका बचाव का उपाय यही है कि शुष्क मौसम में ये इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। जो सूखा मौसम होता है तब इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किससे कास्टिक सोडा कहा जाता है? निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम नाइट्रेट? तो इसका सेंस होगा कास्टिक सोडे का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH2। NaOH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। और अब इसका यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है ये समझिएगा। NaOH2 का उपयोग सींग रोधी के रूप में किया जाता है, सींग रोधन के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब सींग को बढ़ने से रोकने के लिए NaOH से उसे रोकने का कार्य किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सींग रोधी के रूप में जिसको बोला जा रहा है उसको डी हॉर्निंग भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हॉर्न होता है, सींग को इंग्लिश में बोला जाता है हॉर्न, और डी हॉर्निंग भी इसे बोला जाता है। और यह जन्म के 3 से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर किया जाता है, नवजात बछड़ों के अंदर ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दुधारू गाय भैंस वगैरह जो है उनके अंदर जीवाणुओं से फैलने वाला, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा होता है बताइए? पशु प्लेग, रक्त न्यूनता, खुरपका मुखपका या गल घोंटू? तो इसका सेंस होगा गल घोंटू रोग। गल घोंटू जो रोग है वो दूधारू पशुओं के अंदर गल घोंटू रोग जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जैसे उसका जीवाणु का नाम याद रखिएगा, पास्चुरेला। पास्चुरेला नामक जो जीवाणु है उसके कारण गल घोंटू रोग होता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।